बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास आपको शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर पर जो विश्वास जो रखता है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और समझो आप नास्तिक हो, आपका कोई ईश्वर ही नहीं है, तो फिर भी आप, जिसने आपको नास्तिकता सिखाई है, ऐसा कोई समाज सेवक, ऐसा कोई विचारवंत तो होगा ही। ओके, तो आप उसके प्रिंसिपल्स, जो उसने प्रिंसिपल्स बताए हैं उस मानव जाति के विकास के लिए, उन प्रिंसिपलों पर विश्वास रखो। लेकिन विश्वास होना आवश्यक है, ईश्वर पर विश्वास होना आवश्यक है। और आपकी विल पावर बढ़ाने का यह सबसे अच्छा मार्ग है, और इसलिए यह प्रथम क्रमांक पर है। और आप अगर बोलेंगे कि मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ईश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहता हूँ, भगवान पर मैं विश्वास नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या मार्ग है? तो आपके लिए भी मार्ग है। आप आपके माता पिता पर विश्वास रख सकते हैं, या आप अपने पूर्वजों पर, माता पिता से भी पहले जो हुए आपके दादा परदादा, उनके ऊपर आप विश्वास रख सकते हैं। विश्वासो फलदायकाः, ऐसा संस्कृत में सुभाषित है। मतलब जो विश्वास रखता है उसको फल मिलता है। तो आपको अगर आपकी संकल्प शक्ति में वृद्धि करनी हो तो ईश्वर पर विश्वास यह सबसे महत्वपूर्ण ऐसा नियम है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप ध्यान में रखिए कि आपकी विल पावर कैसे बढ़ेगी। तो उसका पहला सूत्र है ईश्वर पर या तो आपके उपास्य पर अटूट विश्वास। दूसरा, आपको अगर विल पावर बढ़ानी है तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है खुद पर विश्वास। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि यह जो काम है जो मुझे दिया गया है, या यह जो अभ्यास है जो मुझे करना है, इतने दिनों में करना है, या यह जो टारगेट है जो मुझे अचीव करना है इसी हफ्ते में, ओके, या फिर यह कोई एक सामाजिक कार्य है जो इस साल ही मुझे अंजाम देना है, तो ऐसा कोई भी टारगेट हो तो वह आप पूरा कर सकते हैं, ऐसे आपको खातरी होनी चाहिए। वह खातरी कितने परसेंट होनी चाहिए? वह खातरी 90% होनी चाहिए। यह आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। पूरी खातरी नहीं होनी चाहिए आपको। अपने आप पर 90% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और 10% आपके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, डर। 10% आपके अंदर डर होना चाहिए। आपके अंदर डर होना आवश्यक है। 90% विश्वास और 10% डर, यह समीकरण है। तो ऐसी आपकी मानसिकता होनी चाहिए। यह 10% जो डर रहेगा आपके अंदर, उसका क्या फ़ायदा होगा? तो उस डर का यह फ़ायदा होगा कि आपको मालूम है कि हम जब डर में होते हैं, तो क्योंकि हमारे अंदर एक रेप्टाइलियन ब्रेन भी है, रेप्टिलियन ब्रेन। जब हम हाँ, तो वह क्या करता है कि जब हम डर में होते हैं तो कुछ केमिकल्स की निर्मित करता है हमारे दिमाग में, और हमारे शरीर में उसको भेजता है ताकि हम ज़्यादा काम करें, या तो भागे या मारे, फाइट और फ्लाइट। मतलब एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है आपके अंदर, एक डर क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। अगर आपके अंदर डर हो तो वह क्रिएट होता है, और यह एक्चुअली एक ऊर्जा है। डर जो है या जो एंग्जाइटी है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, जो ऊर्जा तुम्हें यूज़ करनी है, जो ऊर्जा आपको इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आत्मविश्वास आपको होना चाहिए, लेकिन वह आत्मविश्वास
90% तक होना चाहिए, और 10% जगह आपको डर होना चाहिए कि ये काम होगा ही नहीं, और ये नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा। ऐसे 10% विचार आपके अंदर होने चाहिए, उसकी आवश्यकता है। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से काम नहीं चलने वाला, थोड़ी सी निगेटिव एटीट्यूड आप में होनी चाहिए। और वह कितने होनी चाहिए, मेरे अनुभव से मैंने आपको बताया कि वह 10% होनी चाहिए, और 90% आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि यह काम होने वाला है। तो यह दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह वीडियो मुझे बंद करना पड़ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा ये इंटरप्ट बहुत हो रहा है, वीडियो तो बैटरी डाउन है और बार बार वो इंटरप्ट हो रहा है, वो नोटिफिकेशन बार बार आ रही है। तो अभी देखो एक 4% बैटरी बाकी है, तो ये वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आपको ये चैनल लाइक आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए। अगले वीडियो में आपसे और दिलचस्प बातें करने के लिए, कुछ मालूमात शेयर करने के लिए आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।